आज के शो में। NA 249 में ज़मीनी इंतखाबात पीपल्स पार्टी पर धांधली से जीतने का इल्जाम। PTI नून लीग का इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। या NA 249 में धांधली हुई या पीपल्स पार्टी जीत की हकदार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। NA 249 के इंतखाबी नताइज आए और उसके बाद नई बहस चढ़ गई कि क्या पीपल्स पार्टी जीत की हकदार थी या धांधली से इलेक्शन जीती। जो रिजल्ट्स है उस पर पहले रोशनी डालते हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक जब हमने देखा कि वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा और वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा। वोटर टर्नआउट 4.64% रहा। एक वक्त तो ये भी अंदेशा था कि शायद 10% से कम हो, जिसकी वजह से रीपोलिंग होनी पड़े। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल करके मैदान में लिया, जबकि मुस्लिम नून के मिफ्ता इस्माइल एक नैरो मार्जिन से, बड़े कम कहें तो 500-600 के फर्क से 15,473 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कलअदम TLP के नज़ीर अहमद साहब 11,125 और PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल 9,227 वोट लेकर चौथे नंबर पर है, जबकि तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,922 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रहे। और अगर आप ये देखें, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी 700 वोटों की लीड से, सिर्फ 700 वोटों की लीड से फैसला ऑर्डर जीते थे। तो मौजूदा इलेक्शन में भी हमने देखा कि इस वक्त ये जो डिफरेंस था जीतने वाले और सेकंड जो रनर अप कैंडिडेट थे उसमें इंतहाई कम था, 500-600 वोटों का फर्क था। जो रिएक्शंस आए वो भी आपके सामने रखते हैं। नताइज आने के बाद फौरी तौर पे जो रिएक्शन है, मरीन नवाज साहबा ने मिफ्ता इस्माइल साहब को जीते पे मुबारकबाद भी पेश की और मरीन नवाज का कहना था कि कराची और खुसूसन NA 249 की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को वोट दिया और मिफ्ता इस्माइल को मुंतखब किया। यानी उन्होंने कांग्रेचुलेट किया मिफ्ता इस्माइल साहब को। यह भी कहा कि ये जीत मुस्तकिल तौर पर मुस्लिम नून के पास आ जाएगी, मुस्तकबिल में आ जाएगी, यानी अभी ये इन द सूनर और लॉन्गर टर्म ये आपके पास आ जाएगी। मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने ये कहा। मरीन नवाज ने भी कहा कि हम सबके लिए फतह बहुत अहम दिन है, अवाम के जागने का भी शुक्रिया। NA 249 में नून लीग का इलेक्शन चोरी किया गया, ये इल्ज़ाम नून लीग की तरफ से आया और मुस्लिम नून ने नताइज को कबूल करने और का ऐलान भी किया कि हम नहीं करेंगे और चैलेंज करने का भी ऐलान किया। PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि इस बदमाशी को ख़त्म किया जाए। हम 4,282 वोटों लेकर सबसे आगे हैं। ये उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब रिजल्ट्स पूरे नहीं आए थे और हम इस वक्त नंबर 1 पार्टी हैं। ये सारे ड्रामे मैं देख रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आपको सुना भी देते हैं नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस वक्त ये कहा था कि वो जीत रहे हैं और एक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नहीं, औरों ने भी कहा था कि वो जीत रहे हैं। लेट्स हियर दिस के PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा था। हमारे पास 83 फॉर्म 41 रिसीव हुए, इसके बाद फॉर्म 45 नहीं मिला हमें। 83 फॉर्म 45 का रिजल्ट जो हमारे पास है, हम 4,282 वोट लेकर सबसे आगे हैं। मैं पाक सरजमीन पार्टी के इस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता हूं कि वो ये जो रिजल्ट जो आए हैं वो इसको अनाउंस करें, जिसमें पाक सरजमीन पार्टी वाज़ेह तौर पर बरतरी है। और इसमें अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो एक अहम सवाल यह आया कि जो पोलिंग स्टेशन के नताइज थे, इसके नताइज में आने में ताखीर जो हुई, इस पर मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया। नून लीग का बेसिक एतराज़ भी यही है। चारों बड़े उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में ताखीर होने पर जो अपनी अपनी फतह का ढोल पीटना शुरू कर दिया था। रात के वक्त अजीब ही सिनेरियो था सहरी से कबल कि समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई ये कह रहा था कि वो जीत गया। बज़ाहिर PTI ऐसी जमात है जिसने उस वक्त ये नहीं कहा था कि उसका दावा कामयाबी का नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि उनकी जमात NA 249 के नताइज को मुस्तरद करती है, जबकि खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए मुनज़्ज़म तौर पर धांधली कराई गई और पीपल्स पार्टी ने एक निशिस्त के लिए निजाम को यरगमाल बना लिया। ऐसा वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने, वजीर इत्तलात साहब ने कहा। ये चोर बाजारी नहीं चाहिए, अगला इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहत से कराएंगे, शहबाज गिल साहब ने कहा, मामले खुसूसी ने। और ट्विटर पर मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया कि वो जीत रहे हैं। हर पार्टी ने अपना अपना ट्रेंड बना लिया कि हम वो इलेक्शन इस पर जीत रहे हैं। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट स्टेट वज़ीर साहब की तरफ से आई। उन्होंने कहा जी कि माजी में गलतियां हुई, टिकटों की तकसीम के हवाले से जिक्र किया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वज़ीर साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन गलतियों से कुछ सबक सीखा या नहीं सीखा? ये बड़े अहम सवाल हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त।
लेकिन मुझे जो आज बड़ी खुशी है कि इस एक फ़ैसला जो किया, जो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मैंने सही फ़ैसला किया, वो खालिद को आपका वज़ीर आला बनाने का। कुछ गलतियों का एहसास तो है पाकिस्तान तहरीक साहब को। मुख्तलिफ हमने देखा तौजी आना शुरू हो गए जीत और हार के हवाले से। पीपल्स पार्टी के हमारी जो बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो उनकी तरफ से बार बार बताया गया कि पीपल्स पार्टी इस वजह से जीती कि पीपल्स पार्टी की जीत की वजह शायद ये थी, और बिलाल भुट्टो साहब ने भी कहा, और कराची में कंसंट्रेशन पीपल्स पार्टी ने बढ़ गई, ज़्यादा एक्टिव हुई कराची, और ये बिलखुसूस सूबा सिंध के जो अर्बन इलाके हैं वहाँ पर अर्बन शहरों में कहा पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाए। और PMLN को उससे पहले लोगों ने वोट दिया इस हल्के में, लेकिन लोगों ने ये शिकायतें भी की बहुत सोने कि PMLN ने इससे पहले ऐसा कोई खातिर का काम नहीं किया, ना MQM ने कोई काम किया। शहबाज शरीफ साहब जो पिछली बार इलेक्शन हारे, उसके बाद एक बार भी यानी जेल में रहे, नैब के केसेस का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद एक बार भी जिस हल्के से 700 वोटों से फैसल वाडा से हारे थे, वो एक दफा भी उस हल्के में दोबारा नहीं गए, इंटरेक्शन के लिए भी दोबारा नहीं जा सके। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा का ट्रिप था, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हुआ, इस पर भी लोगों के जहनों में सवाल थे। और मिफ्ता इस्माइल साहब भी फैसल वाडा की तरह हल्के में रहते नहीं थे, ये भी बड़ी एक अहम बात थी। फैसल वाडा साहब भी उस इलाके में नहीं रहते थे, वो जहाँ पर ये इलेक्शन था NA 249, और मिफ्ता इस्माइल की रिहाइश भी यहाँ पर नहीं थी, तो ये भी लोगों के जहनों में सवाल था। लेकिन दूसरी तरफ PMLN का मौक़िफ़ जो बड़ा अहम है वो ये है कि वोटर टर्नआउट 20% से भी कम था, यानी 20% के आसपास था। ऐसे में 2 से 3 घंटे में ये काउंट हो जाने चाहिए थे वोट, इतने ज्यादा वोट नहीं थे। लेकिन कंपाइल होने में इतना टाइम क्यों लगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कहां गए, ये नून लीग ने सवाल उठाया। और साथ साथ फॉर्म 45 सही भरा या नहीं भरा, इसका फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा मुस्लिम नून की तरफ से सामने आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह मैंने कहा कि PTI के चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के इमरान खान साहब ने कहा कि वो गलतियों से सीख रहे हैं, ये सवाल बड़े अहम है। अब्दुल कादिर का सेनेट का टिकट हो, मली साहब का टिकट हो, फैसल वावडा की सेनेट की टिकट हो, ये सीट छुड़वा कर उनसे सेनेट के इलेक्शन लड़वाना हो, ये सवाल हैं कि PTI को अपनी हिकमत अमली पर गौर करना जरूरी है। फिर एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आएंगे PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं साबिक, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे उनका मौक़िफ़। NA 249 पर हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की जीत के हवाले से जो उठने लगे कि पीपल्स पार्टी धांधली से जीती है या जीत की हकदार थी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। जिस तरह मैंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने काम किया, हल्के में हम एक्टिव रहे, अर्बन एरियाज़ में बिलखुसूस हमारी तवज्जो हुई, और हमें उनको जीतने के लिए भरपूर कोशिश की। नून लीग ने इस पर जो है वो कोशिश नहीं की थी। शहबाज शरीफ साहब हारे इलेक्शन, उसके बाद आए नहीं यहाँ पर, PTI के पास परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए हार गई। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ये सवाल उठा रही है कि 20% टर्नआउट के साथ भी आखिरकार वोट्स की गिनती में इतना टाइम क्यों लग गया। सेनेटर शाहद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, शौकत बसर साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, कवद दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी साथ हैं। आपकी तरफ पहले आते हुए ये सवाल उठ रहा है, नून लीग ने रिजेक्ट किया, कह रहे फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, PTI सवाल उठा रही है, पीपल्स पार्टी जीत की हकदार थी या धांधली से जीती। शाहद अवान साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे? पहले देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो तो नून लीग का जो है शाहजेब खानज़ादा साहब के पास उनके कैंडिडेट जो हैं उनका इंटरव्यू था, तो उस वक्त तक उनके कुछ वोट ज़्यादा चल रहे थे, तो वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा साफ़ इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो थोड़े थोड़े पोलिंग स्टेशन काउंट होते गए तो हर एक की पोजीशन यकीनन नीचे चली गई। तो उसके बाद जो है, हालांकि सब लोगों के सामने वोटों की गिनती हो रही थी, किसी ने इलेक्शन कमीशन पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। सारा दिन बड़ी स्मूथ पोलिंग होती रही, इंतज़ामात सही थे, हर एक के पोलिंग एजेंट थे, किसी ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन जब डब्बे खिलने शुरू हो गए, पोजीशन आनी शुरू हो गई, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक नून की बात हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शायद नून वालों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि हमारा इलेक्शन नहीं बनता। इसी वजह से जो है उनकी एक लीडर ने जो है कराची आने का प्रोग्राम जो है वो मनसूख कर दिया। उसके बाद अगर आप देख लें कि PTI की जो पोजीशन आप देखें कि PTI गो के हम उसको मानते नहीं हैं कि पिछले इलेक्शन में उनके कैंडिडेट ने 35,000 वोट बताए गए थे कि उनको पोल हुई हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो वो 22%, 23% पे आके PTI आके खड़ी हो गई है। तो फेस सेविंग के लिए मैं ये समझता हूँ कि कमर दिलशाद साहब बैठे हुए हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, साबिक सेक्रेटरी भी हैं। मैं कहता हूँ कि इस 6 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जिस दीदा दलेरी और साफ गोई के साथ जुर्रतमंदाना तरीके से काम किया है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में भी किसी किस्म की न धुंध छाए, न किसी किस्म की कोई धांधली का इल्ज़ाम लगाए। तो ये कौमी अदारा है, हमें उसकी रिस्पेक्ट बढ़ानी चाहिए, बजाय अपनी जो नाकामी है
वो किसी दूसरे के साथ थोपे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो ये आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक 100% पहले से बढ़ाया है, जबकि नून को देख लें, नून के ये जो वोट हैं इसमें मौलाना फजल रहमान साहब के भी वोट शामिल हैं, ANP की भी वोट शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टियाँ बहुत नीचे तक गई हैं। जहाँ तक मेरे दोस्त जो हैं शौकत बसरा साहब शिकायत करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ हकीकत ये तस्लीम करेंगे कि जहाँ तक PTI की बात है, लास्ट टाइम लोगों को बहुत वादे वईद थे, लोगों को रोज़गार के जो है आसरे थे, लोगों को महंगाई ख़त्म करने की बातें थी, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन इस दफ़ा साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं बसरा साहब से पूछूंगा परफॉर्मेंस का सवाल, लेकिन मैं पहले कंवर दिलशाह साहब से पहले पूछूं कि आपने खुद भी कहा कि उनको तजुर्बा है। कंवर दिलशाह साहब, जो बेसिक एतराज़ उठ रहा है वो नून लीग की तरफ से वो ये कि 20% वोटर टर्नआउट है, जो एग्जैक्ट अल्फाज में कहते हैं 20% वोटर टर्नआउट है। 3 से 4 घंटे यानी 10-11 बजे तक, 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, 10-11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ जाने थे। ये रात को 4 बज गए रिजल्ट आते आते। ये ताखीर की वजह जो है इससे शक व शुबात पड़े, PTI के भी, नून लीग के भी। कंवर दिलशाह साहब, इसकी वजह क्या है, क्यों ये हुआ? कंवर दिलशाह साहब, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही अब तक। कंवर दिलशाह साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं बसरा साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, आप तस्लीम करते हैं, मैं अगर यही सवाल आपके सामने रखूं, पीपल्स पार्टी की जीत की हकदार या धांधली से जीती? शौकत बसरा साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं टेक्निकल फॉल्ट है, मैं शहादत अवान साहब को भी नहीं सुन सका। मैं मुबारकबाद देता हूँ पीपल्स पार्टी को उनके जीतने पे, और हम अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं कता नजर इसके कि देर आर सम इश्यूज, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि जो हम डिबेट कर रहे हैं। उसका हल ये है कि अगर 70 साल ये बदबूदार निज़ाम, ये गंदा निज़ाम जिसमें हर इलेक्शन हारने वाला ये कहता है धांधली हुई है, जीतने वाला कहता है कि मैं जीत गया हूँ, उसका एक ही हल है सफ़ान, वो है इलेक्शन रिफॉर्म्स। हमें अब वो सीधा निज़ाम तर्क करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आना चाहिए, हमें शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि ये किसी को शको शुबा रहे ही ना। और आज मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़ाहिर इश्यूज थे तहरीक इंसाफ की, जो वहाँ पे लोकल लीडरशिप है, जो हमारे फैसल बाडा साहब हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया, और हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वहाँ पर हमारी टीम ने, इसके बावजूद के ज़ाहिर है हमारा जो वोटर है एक मिडिल क्लास वोटर है, कोविड के इश्यूज थे, प्रॉपर कैंपेन भी लॉन्च नहीं हो सकी, इन तमाम बातों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने जो हार जीत है इसको तस्लीम करना पड़ेगा। गुजारिश ये है सैफान, मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं जी, आप कह रहे हैं कि तस्लीम करें हार जीत को। सुने सैफान मेरी एक बात सुन लीजिएगा, हमारे 4-4, 5-5 पोलिंग स्टेशन के अंदर एजेंट बैठे होते हैं तमाम पार्टियों के, वो रिजल्ट लेके उठते हैं, तो मुझे नहीं पता वो धांधली कहाँ से हो जाती है, कहाँ से सिलेक्टेड हो जाता है, कहाँ फरीकते वोट डाल जाते हैं। बदकिस्मती ये है, हमने ये रवायत बना ली है, हार गए तो धांधली, जीत गए तो हक जमहूरियत की फतह हो जाती है, अवाम का इत्मीनान आ जाता है। आप इसी तरह, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ ये नून लीग का वतीरा है, अदालतें इनके खिलाफ फैसला दें तो बुग़्ज़ के मारे हुए जज होते हैं, अदालतों पर चढ़ाई कर दौड़ते हैं। अभी ये देखें ना, दोनों पार्टियां जो PDM है, ये दोनों पार्टियां आपस में लगी हुई हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गई हैं, एक दूसरे कह रहे हैं कि हमारे वोट चुराए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तो आपकी यहाँ की क़यादत भी कह रही है साहब, किस बुनियाद एक दूसरों पे क्या लगा रहे हैं, आपकी यहाँ की क़यादत भी कह रही है यही बात। खुर्रम शेर जमान साहब हैं, आपकी यहाँ की कराची की क़यादत यही कह रही है कि धांधली हो गई है वोट। अली जदी साहब भी कल यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ना कोई करप्शन के माहिर हैं जी। वो ये कह रहे हैं जो सवाल आपने उठाया है, सवाल ये उठाया है कि जी 15-20 का टर्नओवर है। हम ये कह रहे थे कि इलेक्शन को मुलतवी कर दें, कोविड के मामलात हैं, दूसरे इश्यूज हैं, और यही बात कि अगर ये बात तो जेन्युइन है कि भाई अगर सर कोविड के मामलात थे, लेकिन फिर आपके वफाकी वुज़रा ट्वीट्स कर रहे थे कि सर्वे सारे जो आ रहे हैं, गैलप, IPSOS, उसके अलावा पल्स कंसल्टेंट, उसमें हमारी मकबूल तरीन जमात है, इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। आपकी वफाकी वुज़रा ट्वीट कर रहे थे उसी दिन। तो ये कोविड था, आप लोगों ने ऑफिशियली कंप्लेंट भी की थी इसको करने की, लेकिन आप लोग बड़े पुरुमीद थे, आप लोग स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि आप लोग जीत जाएंगे इलेक्शन। सैफान, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि हमारा वोटर वहां पे ज्यादा है, हमारा वोटर नहीं निकला। जब सर्वे होता है, आप लोग सर्वे करने वाले वहां गए होंगे, उन बंदों ने ये कहा होगा कि हम तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर पर हमारा इत्मीनान है, हम वोट PTI को डालेंगे। लेकिन जिस दिन इलेक्शन की घड़ी थी, कोविड के मामलात, रमजान के इश्यूज, जिस अंदाज में मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी
मैं ये समझता हूँ हमारा जो कैंडिडेट है, हमारी जो लोकल लीडरशिप है, वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। कोई इफ एंड बट नहीं है, हमें मानना चाहिए। देखिए हम लोग 5वें नंबर पर आए हैं, आखिर कोई वजूहत तो है ना कि हमने इतने वोट कम लिए हैं। तो इसलिए हम यही सिर्फ एक, और इन चीज़ों में आपको एनालाइज करने की जरूरत होती है। मैं तो ये समझता हूँ हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और हमारे चेयरमैन साहब के लिए, वो खुद देखेंगे इस बात को कि वो कौन लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। कि तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद हमने उनको वफाकी वजीर भी बनाया, हमने उनको इख्तियारात भी दिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं कंवर दिलशाद साहब साथ आ चुके हैं, हमारे पास बीपर पे हैं। कंवर दिलशाद साहब, वजह क्या है ये वोटर टर्नआउट? अभी बसर साहब ने भी कहा 20% के आसपास था, 2 से 3 घंटे में काउंटिंग हो जानी चाहिए थी, 30-35 हज़ार वोट थे। इतना वक्त क्यों लगा? 10 घंटे लग गए रिजल्ट्स कंपाइल करने में, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स बीच में गायब हो गए। ये क्यों हो रहा है कंवर दिलशाद साहब, बार बार रिपीट ये पूरा मामला? हमारे इतला के मुताबिक यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना सारा रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को रात को 10:30 बजे पेश कर दिया था। अच्छा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन बिल्कुल शफाफियत के मुताबिक हो गए और रिजल्ट सही टाइम पे चला गया। एक सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जैसे हमारी इतला के मुताबिक जो 30 कैंडिडेट थे, 30 उम्मीदवार थे, उनके लिए जो फॉर्म 46 में जब उनकी बाकायदा वोटिंग की जो बैलेटिंग जो पोस्टिंग होने लगी, उसका इंदराज होने लगा, तो जो कंप्यूटर था, असल बात ये पता चला हमें, जो कंप्यूटर की रफ्तार बहुत सुस्त थी, उसने बहुत देर लगाई ताकि वो 30 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल करने थे। उनके वोट तो 0 थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, लेकिन वो सारे पोस्टिंग करते करते वो देर हो गई। और उसमें कंप्यूटराइज के बारे में आया, जो कंप्यूटर कर था वो बहुत ही लो प्रोफाइल पे जा रहा था। तीसरी बात ये हमें पता चला है कि जब वो हंगामा आराई हुई और इज्जत तलब की गई और वहाँ लोगों का हजूम हो गया रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में, तो वहाँ उसकी वजह से बदनज़मी की वजह से भी ये डिले हुआ है। ये सारे मामला जो हैं ये बदनज़मी हुई है, ये सारे मामला अपने सामने अभी आ जाएंगे और मुमकिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फर्ज बनता था, ये सारी हकीकत बयान कर देनी चाहिए थी कि जनाब रिजल्ट तो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 10:30 बजे पहुंच चुका था। तो ये सारे मामले इसके बाद वर्ष करीब हो गया, फॉर्म 45 तैयार हो रहा था, फॉर्म 46 तैयार हो रहा था। और ये इलेक्शन कमीशन की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम निहाद 30 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हो गए। बाकी 5-6 बड़े अहम थे, बड़े अहम सवाल है। शाहद अमान साहब, ये क्योंकि ये जो सारे अहम सवाल हैं, लेकिन आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये जो पीटीआई भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है, इतने घंटे लग गए, कंवर दिलशाद साहब भी बता रहे हैं मिसमैनेजमेंट हुई, और ये क्यों हुआ कि रिजल्ट इतने लेट आए? सईद गनी साहब और दीगर मिनिस्टर्स आपके ट्वीट भी कर रहे थे रिजल्ट, ये भी तनकीद हुई कि आपके मिनिस्टर्स नासिर शाह साहब ट्वीट कर रहे हैं रिजल्ट, तो उनको कहां से मिल रहे थे? ये भी सारे सवाल उठने लगे। खान साहब, मैं गुजारिश ये करूंगा, पहली बात तो ये है यहाँ पे 72,740 वोट। शाहद अमान साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जी पहली बात तो ये यहाँ पे 72,740 वोट कास्ट हुए हैं, 29 कैंडिडेट्स थे, और जो कुछ भी रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने नेटवर्क पे उन्होंने डिस्प्ले किए हैं वो वाले रिजल्ट्स थे जिनके कहीं से लोगों को फॉर्म 45 मिल चुके थे। और उसके बाद अगर आप देख लें कि तकरीबन रात को 10-10:30 बजे तक कहीं पे अगर एक वक्त में टीपीएल अगर टीएलपी हमसे आगे जा रही थी और एक वक्त में जो है नून आगे जा रही थी, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का काम ठीक था। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन काउंट हुई है तो लोगों को शिकवायत हो गया। उसके अलावा आप देखें रमज़ान मुबारक का ये महीना था, लोगों ने जो है उसके पास अफ्तारी के बाद अपनी नमाज भी अदा की है, सारे के सारे डीआरओ के ऑफिस में पहुँचे। किसी भी बंदे ने किसी भी लास्ट रिजल्ट अनाउंस होने तक किसी ने भी, जब तक लोगों को अपनी नाकामी की पोजीशन वाज़ेह नहीं हुई, किसी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। बाकी सिलसिला ये